Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpita, your physics educator. So I am known with the name of Physics Core as well because यार मुझे ना फिजिक्स से बहुत प्यार है और मेरा हमेशा एक एम रहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स फिजिक्स से डरते हैं उनका जो डर है वो प्यार में कन्वर्ट कर दूं। अब बेटा सीबीएसई का जो 2024 का पेपर आने वाला है, क्या वो टफ आने वाला है? आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके रिलेटेड हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम आती है शुरू दिन से। चाहे आप पढ़ रहे हो फिर भी आप लास्ट दिन तक इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन को किस तरीके से करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। कोई भी बच्चा हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, किसी का थ्योरी पार्ट ज्यादा अच्छा होता है, किसी का न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो कैसे आपको 2024 के पेपर का सामना करना है, कैसा डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, किस तरीके से हम चलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, कौन कौन सी वीडियोज आने वाली हैं, आपके लिए एक सॉलिड प्लान मैम ने तैयार किया है। तो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और पिछले कुछ सालों के 4 या 5 सालों के पेपर के साथ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कि आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से बदला है और क्या चीजें नई आने वाली हैं, आपको किन नए क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है आपके 2024 पेपर में। सो मेक श्योर करना यार कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करके जाएं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट जरूर से छोड़ के जाइएगा। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल है ना मेक श्योर कि आपके हर डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि फिजिक्स का पेपर टफ आएगा या नहीं आएगा, इसके रिलेटेड हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर हम कंपेयर करें, देखिए बेटा वी ऑल नो दैट कि जो कोविड टाइम था, जब कोविड आया था उस टाइम पर चीजें बहुत बदली थी, है ना। 2021 में तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए ही नहीं थे, 2020 में बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, देन 2022 में आपका जो पैटर्न था वो आ गया था टर्म 1 एंड टर्म 2 का, है ना। तो इससे तो हाउ कैन वी कंपेयर। अगर मैं अब टर्म 1 के पेपर को देखूं तो सारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, तो आप कैसे डिफिकल्टी मैच कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो बिग क्वेश्चन तो आए ही नहीं थे। और आपको पता है दैट इलेक्ट्रोस्टैट्स में से बड़ा क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, है ना। सो ये अगर हम 2022 की बात करें तो इसको भी मैं लीव कर रही हूँ, इसको भी मैं अपनी डिस्कशन में नहीं लेकर आऊंगी क्योंकि इस साल जो पेपर आया भी था बेटा दैट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि कोविड टाइम था तो उन सब कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उस लेवल का पेपर नहीं डाला गया था। तो वी आर गोइंग टू कंपेयर मेनली 2022 एंड 2023 पेपर। हम 2020 का और 2023 के पेपर को अगर कंपेयर करें, है ना। आपके पास इजीली पेपर अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मुझे मेल कीजिएगा, आई विल शेयर यू द पेपर, ठीक है। ऑफिशियल ईमेल आईडी arshprt.singh@adda247.com। आप इस पे मुझे मेल ड्रॉप करेंगे, आई विल बी शेयरिंग यू द पेपर। बट स्टिल बेटा आप सिंपली जाके गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, सीबीएसई फिजिक्स क्लास 12th 2022 पेपर पीडीएफ, यू विल गेट द पीडीएफ, है ना। इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें डिफरेंट दिखेंगी यहाँ पे। सबसे पहला अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैंने कुछ मेन पॉइंटर्स निकाले हैं बेटा यहाँ पे। अगर हम एमसीक्यू के लेवल की बात करें तो एमसीक्यू लेवल बेटा मेंटेन्ड है। एमसीक्यू लेवल ऐसा नहीं है कि 2023 में बहुत ज्यादा हार्ड एमसीक्यूज पूछ ली गए, नहीं, एमसीक्यू लेवल इज ऑलमोस्ट सेम। चेंजेस कहां पे आए हैं, 2000 अगर हम बात करें 20 के पेपर में देयर वाज नो केस स्टडी वाला थिंग यार, है ना। केस स्टडी नाम का जैसा कुछ भी नहीं था, बट 2023 में केस स्टडीज भी पूछी गई और केस स्टडी के नाम पे बच्चा डरता है यार। आप इंग्लिश में भी तो कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, एक पैराग्राफ दिया होता है और उसी पैराग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वैसा ही होता है केस स्टडी, कुछ डिफरेंट नहीं होता है, कुछ बहुत ज्यादा तीर नहीं होता है। हाँ, अगर आप एक केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं पेपर में और आपको ऐसा लगता है कि यार ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो इन दैट केस बेटा आपको पहले केस स्टडी रीड करना है फिर क्वेश्चंस की तरफ जाना है। बट इफ यू फील लाइक कि यार ये वाला चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आपको केस स्टडी रीड करने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चंस एंड यू विल रियलाइज बेटा कि क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे, है ना। तो बस एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, ऐसा डरना नहीं है कि केस स्टडी क्या है, बहुत हुआ सा नहीं है। दूसरी बात, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टिपिकल ग्राफिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे 2023 में। अब जब मैं टिपिकल ग्राफिकल क्वेश्चंस बोल रही हूँ तो बेटा जो ग्राफिकल पोर्शन है वो हमारा किस चैप्टर का मेजर है। एक तो हमारा अपने पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है उसमें अपने पास जो डिफरेंट अपने पास, है ना, केसेस हैं एलसीआर सर्किट के, एलआर सर्किट के, है ना। देन आपके पास आ जाएगा आरसी सर्किट आ जाएगा। इन सब सर्किट्स के जो ग्राफ्स हैं, जो फेज डायग्राम्स हैं, दैट आर इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
के रिलेटेड भी बेटा अगर हम बात करें तो डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपको दी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आपको बताना होते हैं कौन से डायरेक्शन में, वो वाला डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को तो बिल्कुल भी भूल नहीं सकते आप बेटा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से टिपिकल ग्राफ्स आएंगे आपको। आप देखो सिंपल सा लॉजिक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन अगर मैं बोलूं तो आपको पता है एच म्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यूजुअली जो आप ग्राफ देखते हैं ना, आपको जब कंपेयर करने को आता है, आप यूजुअली जो ग्राफ बनाते हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का बना देते हैं, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यूजुअली पूछा जाता है। बट अगर आप पेपर में देखें, है ना, तो कैसे डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। यूजुअली हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आते हैं और वहां से हम कंपेयर करके स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। बट बेटा आपको ग्राफ किस तरीके का पूछा जा सकता है, सिंपल है यार। लेट्स सपोज अगर आपको v मैक्सिमम के स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछ लिया गया, तो बच्चों को ऐसा लगेगा v मैक्सिमम का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर कहां से हम ले आए भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे दूसरे वाला सब्स्टिट्यूट कर देना, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। संकल्पियंस को ये चीज मैंने करवाई है क्लास में, यू नो दिस थिंग, है ना। ये सारी पॉसिबिलिटी जिस तरीके से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग। सो बेटा एक बात मेरी जांच लीजिए, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन पीछे छूट गई है, सो स्टिल यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माय संकल्प बैच। संकल्प 2.0 बैच का प्राइस बहुत डाउन है, ऑलरेडी इट इज अंडर 500। एंड अगर आप ऊपर से कोड लगा देते हैं मैम का Y549 फिजिक्स कोर आर्मी कोड, तो आपको और ज्यादा ऑफ मिलेगा। तो 479 रुपीज का कोर्स पड़ता है, उसमें भी आप बेटा एक महीना लग के आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो जो चीजें मैं वहां पे पढ़ा रही हूँ, तो यार भूल जाओ आपको पेपर डिफिकल्ट लग सकता है, बहुत ईजी पेपर लगेगा। क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटीज जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जिसको हम टिपिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बोलते हैं ना, वो सब चीजें बेटा जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं इसमें कवर करवा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राफिकल क्वेश्चंस, तो आपके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से ग्राफिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा बेटा सेमीकंडक्टर में से आपका फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग के केस में जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटम्स में से गीगर एंड मैडिसन का 2023 में बेटा कर्व बोला गया था बनाने के लिए, जो रदरफोर्ड और गीगर एंड मैडिसन ने किया था ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी, गीगर मैडिसन उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो वो वाला जो ग्राफ आता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड, और इस साइड पे अपने पास स्कैटरिंग एंगल होता है एक्स एक्सिस में, सो दैट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस बेटा ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बहुत कम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको बस जो कहानी है वो पूछ लेंगे और आपका पेपर जो है वो पहले जैसा आता था वैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो देयर विल बी सम टिपिकल क्वेश्चंस, और ये रहता है बेटा कि कम से कम 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर आपको दिमाग लगाना पड़ता है ना। बट ऐसा नहीं है यार कि तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, तुम इजीली उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अब अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें और यहाँ पर एडिशनल जो सेट आए हैं 1 और 2, उनको थोड़ा सा कंपेयर करके बताती हूँ बेटा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 1 मार्कर में दिया गया था, एडिशनल सेट क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लाइट फ्रीक्वेंसी का आपके पास कर्व ड्रॉ किया गया है, और आपको पूछेगा कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आप निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे। अब देखो बेटा आपको आइंस्टाइन इक्वेशन का कुछ भी आता पता नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। फिर अगर हम बात करते हैं एटॉमिक, है ना, एटम चैप्टर में आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम आता है, हमने उसको रट्टा मार रखा होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पफर्न। बट यार उसके बीच में से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा, तो इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर भी मैं ये बोलूंगी दैट यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन यार, है ना। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर हम बोले, ठीक है, ये वाला पार्ट हम बोले तो ये कंप्लीट बेटा मैंने पेपर आपको सॉल्व भी कराया हुआ। आप इसी चैनल पे जाओगे ना, तो आप सर्च कॉलम में जाके चेक कीजिएगा, आप सर्च कॉलम में जाके चेक कीजिएगा, एडिशनल फिजिक्स टाइप कीजिएगा, सबसे ऊपर बेटा एडिशनल क्वेश्चन पेपर 1 मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवाया हुआ है। एंड इफ यू फील कि मैम एडिशनल क्वेश्चन पेपर 2 भी सॉल्व करवा दो, क्योंकि सेट 2 भी आ गया है यार, मैंने आज ही आपको वीडियो में एक बताया है दैट सेट 2 इज ऑलरेडी रिलीज। फिजिक्स का सेट नंबर 2 नहीं आया तो बच्चे बहुत ज्यादा, है ना, खुश थे कि यार सेट 2 नहीं आया, बहुत बढ़िया बात है, बट सेट 2 भी रिलीज कर दिया गया है। तो बेटा ये सेट 2 के भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी प्रॉपर तरीके से बेटा चीजें पूछी गई हैं, घुमा घुमा के, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत कम है। सो अभी भी देयर इज टाइम बेटा, जाग जाओ। कुछ भी देखो, कुछ भी बहुत ज्यादा हार्ड या कुछ भी बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा देखने का नजरिया होता है। एक चीज किसी को हार्ड, ऐसा होता है ना कभी कभी लाइफ में हमें दूसरे की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है,
हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। तो ये एक देखने का नज़रिया होता है। सो हमेशा याद रखना मैम की एक बात, जिनके इरादे में जान होती है, जिनके इरादे में जान होती है, उनकी ही सफल उड़ान होती है, उनकी ही सफल उड़ान होती है। तो अगर आपके इरादे में जान है ना कि यार बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ना है, यार अच्छे नंबर लेकर आने हैं, यार मैं दिन रात एक करके मैम पूरा 1 महीना पढ़ने के लिए रेडी हूं, तो यार नो नीड टू फियर बिकॉज योर फिजिक्स स्कोर मैम इज हियर। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप कंप्लीटली मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ यू कैन एनरोल बेटा, डू एनरोल इन द संकल्प प्रो बैच एज वेल, क्योंकि इस प्रो बैच में मैं आपको बोर्ड्स प्लस CUT तक की भी प्रिपरेशन करवाऊंगी। सो अगर आप मेरी आर्मी के अंडर इनरोल करते हैं वाईफाई 49 कोड लगा के, तो मैक्सिमम ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको बाकी सब कोड्स में भी मिलता ही है, बट यहाँ पे आपको मैम का पर्सनल अटेंशन मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। एंड मैं ये गारंटी लेती हूँ कि जो भी बच्चा फिजिक्स और आर्मी के अंडर आता है वो कभी भी निराश नहीं हो सकता है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैम ये वाला बैच आई वांट टू बाय, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक कर सकते हैं। और इसमें सिंपली बेटा यू कैन एनरोल, आप सिंपली अड्डा 24/7 की ऐप पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज के अंडर स्कूल K-12 कैटेगरी में जाएंगे, CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, सो व्यू ऑल पे जाएंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास ये संकल्प प्रो बैच आ जाएगा। ठीक है, सो आप इस पे बेटा जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वाईफाई 49 कोड लगाइएगा। और मैं ये चीज़ तुम्हें बता देती हूँ बेटा, हमें हमेशा ना इस तरीके से लगता है कि जो हम साइंस स्टूडेंट्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ JEE या नीट एग्जाम के लिए बने हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी यार। हमेशा देखो, अपने सपने से, अपने ख्वाब से प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट बेटा वो सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचना पड़ता है। तो जब हम रियलिस्टिक चीज़ें सोचते हैं, जब हम रियलिटी में आते हैं ना, तो हमको रियलाइज़ होता है कि यार चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। नीट के पेपर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बेटा ऑलरेडी ड्रॉप लेते हैं और इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं होती। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इतना वेल सेटल्ड नहीं है ना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो बेटा आपको ऑलवेज एक सेकेंड रास्ता अपने साथ रखना है। ठीक है, तो उस केस में आपको CUT का एग्ज़ाम तो देना ही देना है। पिछली बार अगर मैं बात करूं तो बेटा बहुत ज़्यादा हाई नंबर में है ना, हाई तादाद में बच्चों ने ये पेपर दिया था और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के है ना इसमें अच्छे मार्क्स आए थे। और अड्डा 24/7 जब आता है बेटा तो उसके साथ CUT इज़ द अल्टीमेट थिंग है ना, ये एसोसिएटेड आता है क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे रैंक्स निकाले हैं। सो बेटा इस कोर्स में आपको बोर्ड्स प्लस CUT की प्रिपरेशन करवा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम 1 महीना बेटा बोर्ड्स को ही टारगेट करेंगे, देन वी विल बी गोइंग टू CUT पार्ट। तो इस बैच में CUT की भी तैयारी और संकल्प 1.2 2.2 बिल्कुल फ्री, सैम्पल पेपर्स बिल्कुल फ्री, सैम्पल पेपर्स एक्सेस बिल्कुल फ्री, साथ ही साथ आपको ई-बुक्स फॉर द CUT भी फ्री मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस ओनली, सो गो फॉर द कोर्स एंड बाय इट। एंड दूसरा, इफ यू वांट टू गो फॉर ओनली एंड ओनली बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, सो यू कैन गो फॉर द संकल्प 2.0 बैच, दिस इज द लेटेस्ट बैच, तो इसका भी प्राइस बहुत डाउन है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द सेम कोड, दैट इज Y549। ठीक है, Y549 से आप एनरोल करेंगे तो अगेन इसका प्राइस भी 479 है। ये अब आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली लग रहा होगा कि यार 479 रुपीज़ ठीक है मैम, वो वाला नहीं लेना है, बट यार बोर्ड एग्जाम्स इज नॉट द अल्टीमेट टारगेट, हमको आगे है ना, हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ संकल्प प्रो बैच। अगर स्टिल यू फील दैट संकल्प प्रो या CUT हमारा नहीं है एम, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, बट येस बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा, पेपर सिर्फ उनके लिए डिफिकल्ट आएगा जो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे एंड जो तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, सिर्फ घबराते रहेंगे। एंजाइटी होना इज नॉर्मल थिंग, फेयर होना इज नॉर्मल थिंग, बस उस फेयर को ओवरकम करके हमको अपने माइंड को स्टेबल करके बढ़ते चलना है। इफ़ यू फील कि यार बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, मैम ने एक है ना आई ओपनर वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, सो कमेंट ज़रूर से करके जाना यार, और लाइक ज़रूर से करके जाना, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो ज़रूर छोड़कर जाना यार, और वहाँ पे हैशटैग वी ट्रस्ट आर सेल्फ ये ज़रूर लिख कर जाना। ठीक है, हैशटैग वी ट्रस्ट आर सेल्फ विद अ हार्ट, ये ज़रूर से लिख कर जाना। सो सी यू ऑल, टेक केयर, एंड डेली 6 PM लाइव आती है मैम यार, तो सेशंस को भी ज़रूर से फॉलो करते रहो।